कितनी मूवीज ऐसी देखी हैं, हिस्टोरिकल एपिक्स जो होती हैं, ड्रामास होते हैं, हमने कितना उनको पीरियड ड्रामास जिन्हें कहते हैं, हम कहते हैं यार अगर ये ना करता तो बच जाता। वो वापस जाए स्पार्टकस के कान में जाके कह दे अभी निकल जा, उधर ना जा, तुझे पॉम्पी ने तेरी धजियां उड़ा देनी, मार्कस क्रासस ने शक्ल थी। तो वो कहते हैं कि ये ह्यूमैनिटी के डिसेंडेंट्स हैं और वो वाटर बेस्ड हैं क्योंकि पूरी दुनिया में पानी पानी ज्यादा हो जाता है। तो वो कहते हैं वेल दैट्स, तो यानी हम करता हूँ ये काम। नहीं, वो बेड़ा घर कोई, उसकी जो सिनेमाटोग्राफी जो होती है वो आपने उसकी धजियां उड़ा दी यार। वो बेचारे इतनी मेहनत से काम, तो अजीब यार, ये अजीब, पता नहीं, आ रहा नो हमारी अटेंशन। मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा था बहुत पहले, एक कहानी में क्या जाना, लेकिन जब मैंने वो लिख लिया ना, स्क्रीन प्ले था, वो नॉवल की शक्ल में नहीं था, वो बड़ा मुश्किल होता है नॉवल लिखना। मैंने उसके बाद एक फिर जो दूसरा स्क्रिप्ट मेरे जहन में आया वो ये था कि ऑब्वियसली टीवी शो का मैं स्क्रिप्ट मैंने एक लिखा, वो भी और था, लेकिन फिर उसके बाद जो एक मेरे जहन में जो प्लान था कि मैं एक और स्क्रिप्ट लिखूं टीवी शो के लिए, यानी हर एपिसोड बाय एपिसोड, मूवी का स्क्रीन प्ले ना हो, एपिसोड बाय एपिसोड हो। और उसमें मैंने यही सोचा था, क्योंकि हमने कितनी मूवीज ऐसी देखी हैं, हिस्टोरिकल एपिक्स जो होती हैं, ड्रामास होते हैं, हमने कितना उनको पीरियड ड्रामास जिन्हें कहते हैं, हम कहते हैं यार अगर ये ना करता तो बच जाता। जैसे अगर सिकंदर आजम आगे ना जाता तो बच जाता, वापस चला जाता पहले, या हैनिबल ये काम ना करता तो बच जाता, उसको जिल्लत होके ना हारता, या स्पार्टकस उधर से एल्प्स को क्रॉस करके वापस चला जाता दूसरी साइड पे, वापस इटली में ना आता तो बच जाता, या अगर हिटलर पैदा ना होता तो बच जाता। तो मैंने सोचा कि हमें एक कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए, क्या बल्कि ये चैट जीपीटी को कहूंगा ए देते भी लिख छुट्टी नहीं लोगे तुम सारे गए, छुट्टी ताड़ी। मैं अच्छा, तो मैंने सोचा कि ऐसी कहानी बनाते हैं कि जी बंदा जाए वापस हर एपिसोड में, अच्छा जी दो दोस्त हैं, अच्छा जी आज हमने हिस्ट्री में से क्या फिक्स करना। आई नो वो तो स्पेस टाइम कंटिन्यूअम इन बैक टू द फ्यूचर, मुझे पता है उसकी रेपरकशंस क्या हो सकते हैं, यू कैन इरेज योरसेल्फ फ्रॉम एक्जिस्टेंस, बट एनीवे लेट्स जस्ट फॉर फिक्शन, वो वापस जाए स्पार्टकस के कान में जाके कह दे अभी निकल जा, उधर ना जा, तुझे पॉम्पी ने तेरी धजियां उड़ा देनी, मार्कस क्रासस ने। तो वो कहे अच्छा ओके, फिर मैं वापस आऊं अपने टाइम में, मैं हिस्ट्री पढ़ूं, है हिस्ट्री बदल गई, स्पार्टकस वेंट ऑन हिज लाइफ एंड एंजॉयड हिज लाइफ व्हाटएवर, लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। उसी तरह वापस आए जी, वापस आए तो हमें पता नहीं चले, हमें पता चले हिटलर जो था 1935 में ही हार गया और 1933 का इलेक्शन ही नहीं जीता वो, यू नो समथिंग लाइक दैट। तो ये मैंने सोचा था। एक साइंस के अंदर एक थ्योरी है, ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी कहते हैं उसके, और उसके अंदर जो है ना, टाइम एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ऑल थिंग्स, मतलब जैसे कॉमिक बुक होती है ना, कॉमिक बुक के अंदर पहले पेज से लेके आखिरी पेज तक सारी चीजें, सारे वाकयात एग्जिस्ट करते हैं। मतलब अगर पहले पेज पे वो किसी बैटमैन का वो ज़हूर हो रहा है या पैदा हुआ है, लेकिन 32वें 33 पेज पे वो ऑलरेडी बैटमैन है, अगर उस बुक को आप कंप्लीट देखें एज ए यूनिवर्स, तो वो पूरा टाइम पीरियड उस बुक के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो थ्योरी ये कहती है कि हमारे टाइम एग्जिस्ट करते हैं, तो ये पॉसिबल है। ये जो यूएफओस की कहानियां लोग कहते हैं ना, इट इज क्वाइट पॉसिबल। एक थ्योरी ये भी है। मैंने एक आदमी से इंटरव्यू किया था, माइकल मास्टर से, मेरे चैनल पे उसका इंटरव्यू मौजूद है। वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। उसने कहा कि हमारी जो एवोल्यूशन है, अगर आप हमारे एवोल्यूशनरी पास को देखें तो उनकी शक्लें हमारी जैसी थी, मतलब वो ह्यूमनोइड थे, उनकी आंखें थी, नाक थे, लेकिन वो लगते इंसानों जैसे थे। तो ये जो एलियंस नजर आते हैं फ्यूचर में, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि एवोल्यूशन चल रही है, तो हम इंसान बाद में इवॉल्व होकर उन जैसे बन जाए जैसे वो आज नजर आते हैं आपको, कि उनकी दो बड़ी बड़ी आंखें हैं, उनके बड़े बड़े सर हैं। तो ये हमारे एवोल्यूशन हो सकती है कि हमारी जो फ्यूचर के डिसेंडेंट्स हैं, जब Oh yes. वो 80,000 साल बाद अगर फॉर एग्जाम्पल दुनिया कैसी होगी, हो सकता है इंसान बदल चुके हों, तो वो जब वापस आते हैं तो हमें लगता है कि यार वो डिफरेंट स्पीसी है, लेकिन वो है तो ह्यूमनॉइड ना, उनके भी उनके दो टांगे हैं, दो हाथ हैं और बड़ा सा सर है। तो ये एलियन अजीब है, अगर वो एक दूसरी दुनिया से आए तो ये कहना कि जी वहां की एवोल्यूशन बिल्कुल जमीन जैसी होगी, इट्स इम्पॉसिबल। तो इट इज मोस्ट लाइकली द सिनारियो कि हमारे जो फ्यूचर डिसेंडेंट्स है शायद वो ही वापस आ रहे हैं, अगर यूएफओस की स्टोरीज ठीक है तो ये ज्यादा वो सूटेबल मैं है इसमें सिनारियो। एक बड़ा मजे का टीवी शो था, ब्रिटिश टीवी शो, उसका नाम है प्राइम ईवल। उसके अंदर एक एपिसोड थी, उसमें भी वो टाइम दूसरे टाइम्स के
पोर्टल्स खुलते हैं और उसमें से कभी डायनासोर आ जाते हैं, कभी फ्यूचर से जानवर आ जाते हैं। तो उसमें एक एपिसोड थी, मेरे ख्याल सीजन 2 में कोई एपिसोड थी जिसके अंदर फ्यूचर से कुछ क्रीचर्स आ जाते हैं फ्रॉम 2 मिलियन ईयर से। तो वो फिर उसकी शक्लें थोड़ी-सी ह्यूमनॉइड शक्ल थी, तो वो कहते हैं कि ये ह्यूमैनिटी के डिसेंडेंट्स हैं और वो वाटर बेस्ड हैं क्योंकि पूरी दुनिया में पानी-पानी ज़्यादा हो जाता है। तो वो कहते हैं वेल दैट्स, तो यानी हम इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाएगा। यानी एवोल्यूशन को ये प्रिडिक्ट ही नहीं किया जा सकता कि क्या क्या होता जाएगा। मैं एक जगह पे पढ़ रहा था कि हमारी इंटेलिजेंस का जो दिस इज सेपरेट टॉपिक, बट कि हमारी जो इंटेलिजेंस है, हम पीरियोडिकली इंफॉर्मेशन तो हमारे पास आती रही है, लेकिन क्या हमारी इंटेलिजेंस बढ़ेगी, बढ़ रही है या कम हो रही है? बड़ा मुश्किल है इसका जवाब देना। एक तो हम देखें हमारा अटेंशन स्पैन कितना छोटा हो गया। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरे से अब कोई मूवी नहीं देखी जाती 1.5-2 घंटे की। कहते हैं यार ये इतनी लंबी मूवी क्या, मैं नेटफ्लिक्स पे मूवी को 1.5 पे देख रहा था। मैं मैं खुद कहा करता हूँ ये काम। यार नहीं, वो बेड़ा गर्क कोई, उसकी जो सिनेमेटोग्राफी जो होती है वो आपने उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं यार। वो बेचारे इतनी मेहनत से काम, तो अजीब यार, ये अजीब, पता नहीं, आई डोंट नो हमारी अटेंशन स्पैन क्या हो रहा है और हमारी इंटेलिजेंस अब ये चैट जीपीटी वगैरह की वजह से। ओ भाई, आपको क्या जरूरत पड़ी आप इतनी पूरी मोटी किताब पढ़ें? आप कोई मुझे ऐसे हाँ, किसी भी हो सकता हिस्ट्री है इस बंदे के ऊपर उसको कह दे मुझे कोई 2000 वर्ड का ऐसे लिख दो या 5000 वर्ड का ऐसे में मुझे एक्सप्लेन करो कि ट्रेजन की क्या क्या ट्रेजन की कहानी सुनाओ मुझे, वो सुना इसका देगा। इसका एक ताल्लुक हमारी एवोल्यूशन से हो सकता है, क्योंकि हम हमेशा जो थे ना, हम एनर्जी सेविंग मशीन, हमारी जो दिमाग है ना, वो इस तरह इवॉल्व हुआ कि वो कम कम एनर्जी में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट हासिल करना चाहता है, क्योंकि उसके एक एवोल्यूशनरी पास था, उसकी एक ज़रूरत थी। आज हमारे पास जो है ना, एवोल्यूशन ने वही हमें उसी तरह इवॉल्व कर रखा है। तो कई दफ़ा ऐसा होता है, मुझे लगता है कि हम कहते हैं यार टाइम बचाओ, जितनी जल्दी ये मैं ज़्यादा एडवांटेज ले सकता हूँ वो करूँ, और उसके बाद में बाकी जो वक़्त होगा उसमें कुछ और कर सकूँ। तो ये हमारे एवोल्यूशन का है। लेकिन आपकी बात ठीक है, मैं ये खुद बहुत अरसे से सोच रहा हूँ, मैं कई दफ़ा वीडियोज़ देखता हूँ यूट्यूब पे, तो मैं उसको 1.5 या 1.75 पे देख रहा होता हूँ अगर उर्दू में है। क्योंकि मैं कहता हूँ यार इससे टाइम बचा, 3 घंटे की मेरी अपनी खुद 3-3 घंटे की वीडियोज़ हैं, तो मैं कई दफ़ा खुद भी सुन रहा होता हूँ, अगर किसी दोस्त का मैंने कोई जवाब देना है, मैं 1.75 पे हो जाता हूँ। वो बल्कि मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, बल्कि अब तो इतनी आदत हो गई है कि कई दफ़ा मैं कहता हूँ यार ये मैं क्या कर रहा हूँ? लेकिन उसका नुकसान बिल्कुल वही है, आप जब वो तेज़ करके देखेंगे तो ऑफ कोर्स वीडियो भी उसकी तेज़ हो जाएगी, तो वो सारा जो मज़ा है ना खत्म हो जाता है। तो ये चले, बात आपकी वैसे ठीक है। बहुत शुक्रिया, गुड लक आपकी बुक को, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। मैं इसकी कोशिश करूंगा, मैं भी इसको ऑर्डर करके, अब पता नहीं कब पढ़ने का टाइम मिले। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।